ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 301 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न समतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्नम स भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझमें स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक बरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भक्तों, अगर श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हैं, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान के इस कथन को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का भार आप धारण करते हैं, तो इससे तो आप बहुत थक जाते होंगे कि सब लोग आप पर आश्रित हैं, जब लोग आप में हैं। अगर आप ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं तब तो आप थक जाते होंगे। स्वाभाविक है, हम 10 किलो का 20 किलो का बाट धारण करते हैं तो भी थकान होती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके रखना, उनको चलायमान करना, एक देश का सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसको अपने राज्य की व्यवस्था को देखने के लिए, उस प्रधानमंत्री को देश की व्यवस्था को देखने के लिए भी एड़ी सोटी का जोर लगाना पड़ता है। दिन रात एक करता है, अनेक अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है, अनेक लोगों के साथ आदान प्रदान करता है, तब जाके उसके जो नियम कानून के आधार पर स्थिति है वो नियंत्रण में आती है ठीक ठीक। और दूसरी तरफ भगवान को संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान करना है, उसके सारे कार्यों को देख रेख करनी है। तो भगवान को अर्जुन सोचता है कि भगवान फिर तो आप थक जाते होंगे, क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार ही जो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा था, भगवान के साथ भी ऐसा होता होगा। अक्सर लोग कहते हुए भी सुना होगा कि जब जीवन में दुख आते हैं तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र को भी दुख आए तो हमारी कौन सी बड़ी बात है। भगवान को भी कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेना पड़ा और उसको कर्मों को भुगतना पड़ा। अर्थात हमारी हर एक जीवन में होने वाली घटनाओं को भगवान से जोड़ देते हैं कि हम दुख भोग रहे हैं, भगवान भी दुख भोग रहे हैं। कहते हैं भगवान ने 16,108 शादियाँ क्यों करी, मेरी तो एक भी नहीं है। अरे तुम्हारी एक नहीं है तो भगवान की इतनी है। ईर्ष्या का विषय है कि हमारी एक भी नहीं है और भगवान की इतनी क्यों है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति है वो भगवान को हमारे स्थिति से जोड़कर देखने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र को कोई कर्म बंधन नहीं था भक्तों, वो इस धरा पर अवतरित हुए और ये सारी की सारी जो लीलाएं करी मात्र और मात्र हमें निर्देश देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, अपने आदर्श द्वारा कि कितने भी जीवन में संकट आए, कितने भी कष्ट आए, कभी भी जीवन में निराश हताश नहीं होना है, कभी भी जीवन में चुनौतियों का सामना करने से डरना नहीं है। अरे हमारे जीवन में थोड़े से दुख आ जाते हैं, थोड़े से कष्ट आता है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जीवन से राह भटक जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति 15 साल 20 साल की उम्र में नशे का सहारा लेने लगता है, द्रव्य पदार्थों का सेवन करता हुआ जीवन से पूर्ण रूप से अपना मुख ही मोड़ लेता है। भगवान के जीवन में कितने दुख आए, क्यों आए? ये भगवान स्वयं की इच्छा से किए, वरना भगवान श्री रामचंद्र अगर नहीं चाहते तो उनको वनवास होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। परंतु आचार्यगण कहते ये हुआ इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं वो चाहते थे, इसलिए भगवान गए और उन्होंने सारी की सारी लीलाएं करी और उन लीलाओं के फलस्वरूप हम सीख सकें, अपने जीवन में आनंद उठा सकें। और भगवान की लीलाएं तो देखो कष्ट भरी हैं, फिर भी देखने में आनंद आता है भक्तों। क्यों? क्योंकि वो लीलाएं भगवान ने करी है। इसलिए भगवान है वो जन्म कर्म से परे हैं। भगवान को हमारी स्थिति में डालकर देखने का प्रयास मत करो। यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर तो आप थक जाते होंगे, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझमें स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, प्रत्येक जीव को चलायमान भी करता हूँ, परंतु मैं इसका अंश नहीं हूँ। अर्थात मुझे ये प्रकृति के नियम नहीं बांध पाते हैं।
मैं उससे विलग रहता हूँ। इस सृष्टि के नियम मुझ पर लागू नहीं होते हैं। मात्र मेरी दृष्टिपात से, मेरी इच्छा शक्ति से ही सारी की सारी सृष्टि है वो चलायमान होती है। जो वस्तुतः मेरे द्वारा स्पष्ट होती हैं वह मुझ में नहीं रहती। जिस प्रकार की घट में जल रहता है, जो वस्तु मेरे द्वारा सृष्ट होती है, भगवान के द्वारा सृष्टि होती है, वो भगवान में नहीं रहती। भगवान में रहती भी है और भगवान में नहीं रहती। जिस प्रकार घट में जल रहता है, घड़े में जल रहता है, वो हालांकि घड़े में जल है परंतु वो अंदर रहते हुए भी हम उसको निकालेंगे तो तुरंत खाली हो जाएगा, उससे आसक्त नहीं होता, सिपकता नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि का निर्माण करते हैं परंतु वो भगवान से आसक्त नहीं होते हैं। यह समझो कि यह मेरी असिंत योग शक्ति है। जिस प्रकार हम अपने मन में अनेक स्थानों का स्मरण करते हैं और दूसरे ही क्षण उन्हें निकाल देते हैं, भगवान कहते हैं कि इसे मेरी योग शक्ति समझो। साधारणतः आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार हम अपने ऊपर अगर दृष्टांत लेना चाहे तो जैसे हम आंख बंद करी, हम बचपन में कौन से विद्यालय में पढ़े थे, कहाँ पे क्या कार्य किया था, सारा का सारा स्मरण करेंगे, हमें एक ही क्षण में याद आ जाएगा। उस कमरे में बैठा हुआ हूँ, ये कर रहा था, ऐसा पढ़ाई कर रहा था, ऐसा एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे घूम रहा था, सारे का सारा दृष्टांत आया। दूसरे पर आँख खोली, सब गायब हो गया। क्या हम वास्तव में वहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, परंतु हम उसको स्मरण द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जब हम साधारण त्याग एक स्थान में जहाँ पे कई वर्षों पहले गए थे उसको अनुभव करके आज भी उस स्थान पर जाके उसका अनुभव कर सकते हैं, तो फिर भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, क्या वो अपनी इच्छा शक्ति से इस जगत में घूम फिर नहीं सकते? इस सृष्टि से कैसे विलग है? जैसे हम उस स्थान के बारे में स्मरण करते हुए भी वहाँ से विलग हैं, हम वहाँ पे नहीं है फिर भी स्मरण कर पाते हैं, उसी भांति भगवान इस सृष्टि में, भगवान सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत इस जगत में नहीं रहते हुए भी उस सृष्टि का चलायमान करते हैं, उसको निर्देशित करते रहते हैं, उस सृष्टि से विलग हैं। योग शब्द का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई बहुत कठिन कार्य को संपादित किया जा सके। योग शब्द का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई बहुत कठिन कार्य को संपादित किया जा सके। योग शब्द यहाँ भगवान के स्वरूप को इंगित करता है जो अचिंत्य शक्तियों से युक्त है। यहाँ पे योग शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को इंगित करता है जो अचिंत्य शक्तियाँ, जिसका हमें कभी चिंतन भी नहीं कर सकते, उनसे युक्त है। उनमें से एक है उनकी सत्य संकल्पना शक्ति, अर्थात जो वो चाहते हैं वह बिना प्रयास के ही पूर्ण हो जाता है। उनमें से एक है भगवान की सत्य संकल्प शक्ति, अर्थात भगवान की इच्छा करने मात्र से संपन्न हो जाना। हमें इच्छा करने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, उस कार्य की रूपरेखा बनानी पड़ती है। उसके रूपरेखा बनाने के उपरांत उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, उस काम में उतरना पड़ता है, जब वो कार्य संपन्न होता है। परंतु भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृष्टि करते हैं, चलायमान करते हैं और उसका पुनः विलय भी कर देते हैं। भगवान अब इस विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं, भगवान यहाँ पर इस विषय को स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं सभी जीवों का पालन और रक्षण करता हूँ परंतु मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि अपने मन के द्वारा ही मैं उन सभी का पालन करता हूँ। भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे भक्तों कि हालांकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करता हूँ, निर्माण भी करता हूँ, परंतु मैं इसमें जरा सा भी अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं मन के द्वारा ही सब कार्यों को संपन्न करता हूँ, मात्र मानसिक चिंतन के द्वारा। जैसे हम मन से चिंतन कर रहे हैं, अभी अमेरिका घूम रहे हैं, अभी उस स्थान पर कर रहे हैं, वो कार्य स्वाभाविक नहीं होता, परंतु भगवान मन से जैसा चिंतन करते हैं, जैसा सोचते हैं, वो सारे के सारे कार्य व्यवहारिक जीवन में घटित होते हैं। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जैसे एक कंपनी का मालिक है, कुछ नियम बनाकर ईमेल कर दिया और उस ईमेल के थ्रू उनके सारे के सारे कंपनियों वो नियम लागू हो जाता है। जैसे एक राजा है, आज की तारीख में राजाई शासन नहीं है, अभी लोकतंत्र है, तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया, रात को न्यूज़ पर आकर बोल दिया कि आगे आने वाले 7 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन रहेगा। क्या स्वयं प्रधानमंत्री रोड गली गली घूम कर सब जगह नियम का पालन करवा रहे हैं?
क्या प्रधानमंत्री पूरे भारत में घूम करके, भ्रमण करके सब जगह लोगों को उस नियम का पालन करवाने के लिए रास्ते में खड़े हैं? नहीं ना। उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, पुलिस हैं, वो सब जगह सप्पे पर खड़े रहकर लोगों की धुनाई कर रहे थे, उनको किस प्रकार नियमों का पालन करवाने के लिए बाध्य कर रहे थे। ये आप और हमने सबने पहले देखा है। कैसे घटित हुआ? मात्र प्रधानमंत्री की एक आदेश के आधार पर। जब इस जगत में प्रधानमंत्री की इतनी शक्ति है कि वो अपने एक आदेश पर जो मात्र संबोधन कर रहा है न्यूज़ पे आकर, और सारे के सारे नियम लागू हो जाते हैं पूरे देश में। जो कई वर्षों से न्यूज़ करेंसी है भारत की, वो चल रही थी। एक बार प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कल से 500 और 1000 के पुराने नोट मान्य नहीं रहेंगे। सारे के सारे पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति उस नोट को हाथ में पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं रहता है। क्या समझे इससे वक्तों? मैं स्वयं उस समय वृंदावन में था, यात्रा पे गए हुए थे, पूरा दिन यात्रा में घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे भगवान के अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाके। वहाँ पे धाम में गए थे, कोई न्यूज़ वगैरह देख रहे नहीं थे, फ़ोन भी बंद करके जेब में रखा था। शाम का समय था, होटल को जा रहे थे, सोचा कि कुछ फ्रूट लेके जाएं, वहाँ पे जाके खाएंगे। तो फ्रूट ले वाले के बाद जैसे ही गया, 500 के नोट निकालो, बड़े गर्व से निकाल के दी कि 500 का छुट्टा भी मिल जाएगा, काम आएगा। हाथ में देते ही जब फ्रूट वाले ने कहा ये तो नहीं चलेगी, मेरे जमीन पाँव तले जमीन खिसक गई। बोले क्यों नहीं चलेगी भाई? मैंने देखा कि हाँ असली भी है नोट, 500 के नोट असली है, फिर क्यों नहीं चलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ये नोट बंद हो गए हैं, सब बंद हो गए। खैर उस विषय में हमें नहीं जाना। घर रूम पे जाकर न्यूज़ में देखा कि हाँ प्रधानमंत्री ने बंद कर दिए नोट, तब समझ में आया कि ये नोट आज से मान्य नहीं है। उसके बाद सारे के सारे पूरे भारत देश में वो नोट आज तक नहीं चल रहे हैं। तो भक्तों, हमें समझने वाली बात यह है कि जब एक प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा करता है तो पूरे देश में वो नियम लागू होता है। फिर भगवान द्वारा बताया हुआ नियम है वो क्या देश में लागू नहीं होगा, क्या जगत में लागू नहीं होगा? भगवान के स्मरण मात्र से क्या कोई भी कार्य घटित नहीं होगा? ये बुद्धिमान व्यक्ति है वो बड़ी भली भांति से समझ सकता है। श्रुति इस तथ्य की पुष्टि करती है। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.8 में वर्णन आता है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्रमम अशो विधृतो तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी घाव धाप अप्रतिव्यो विधृति तिष्ठतः। उन भगवान की आज्ञा के कारण ही ये हे गार्गी, सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। उन अक्षर भगवान की आज्ञा से ही सब स्वर्ग और पृथ्वी अपने स्थान पर रहते हैं। श्रुति इस संबंध में श्रुति शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही, भगवान के निर्देशन से सूर्य, चंद्रमा, सारे के सारे लोग हैं वो कार्यान्वित होते हैं। पृथ्वी सब जगह अपने अपने स्थान पर रहकर अपने अपने नियमानुसार कार्य करते हैं। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि, भगवान मत स्थानी सर्वभूतानि अर्थात सब कुछ उन पर ही आश्रित है। भले सूर्य, चंद्रमा, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोकपाल, सब कुछ भगवान के आदेश पर ही कार्य करते हैं। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत का पालन तथा निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान इस जगत का पालन पोषण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अर्थात उनको व्यवहारिक जीवन में उतर कर उसका पालन पोषण करवाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। वो मात्र इच्छा शक्ति से सब कार्य संपन्न करवाते हैं। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण सर्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे पृथक रहते हैं। कभी कभी आज के जो शिक्षा का चित्र है उसमें पढ़ाया जाता है कि भगवान, या फिर कई चित्र देखते हैं कि एक रोमन देवता बड़ा सा पृथ्वी का गोला उठाए कंधे पर लेके जा रहा है, थका हारा ऐसे ऐसे झलते हुए जा रहा है। भगवान के चित्र के रूप में दिखा रहा है कि भगवान ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मांड को धारण किए हुए, इसके लिए बहुत थक गए हैं। अभी कुछ समय के बाद उनका देहांत हो जाएगा। भक्तों, इन सारे के सारे अज्ञान में हमें नहीं पड़ना है। हमें समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं। कि भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं इन सब से विलग रहता हूँ। मैं प्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अर्थात भगवान को किसी कार्य को करने के लिए कोई भी व्यवहारिक जीवन में उतरने की आवश्यकता नहीं रहती।
इन सारे के सारे तथाकथित मनोधारणाओं से हमें दूर रहते हुए शास्त्रों के निर्देशन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में ही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करना होगा। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। सारे लोग पृथ्वी में, अंतरिक्ष में तैर रहे हैं भक्तों, और वो तैरने की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से। भगवान की शक्ति से सारे लोग हवा में तैर रहे हैं। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर कुछ फेंकते हैं ऊपर तो नीचे आ जाते हैं, और जब एक स्थिति से ज़्यादा ऊपर चले जाता है फिर ऊपर के ऊपर ही जाता है। ये कैसे संभव होता है? भगवान की शक्ति के द्वारा ही बनाया हुआ सारे के सारे नियम हैं। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। वैदिक कोश निरुक्ति में वर्णन आता है कि भगवान अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए सारे के सारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहे तो अनेक विघ्न आते हैं, पर और कभी कभी हमको जो चाहते हैं वह नहीं भी कर पाते हैं। भगवान को इसी रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान अपनी शक्ति से कोई भी कार्य किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम साधारणतः अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहें तो उसमें अनेक विघ्न आते हैं, अनेक रुकावटें आती हैं, और कभी कभी वो कार्य होता भी नहीं है। ऐसा कई बार देखा जाता है। हमें लगता है कि ये कर देंगे, उसके लिए प्रयास भी प्रारंभ कर देते हैं, परंतु अनेक विघ्नों के पार करते करते भी अंत में जाके हम असफल हो जाते हैं। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता भक्तों। भगवान जो इच्छा करते हैं वो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य करने से कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उनको रोक नहीं सकती। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब कैसे हुआ। किंतु भगवान श्री कृष्ण जब कोई कार्य करना चाहे ना भक्तों, जैसा हमने अध्ययन किया, तो कोई भी कार्य इतनी आसानी से घटित हो जाता है कि हम विचार भी नहीं कर सकते ये कैसे हुआ। जैसे गोवर्धन लीला का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों आप, और हम विचार भी नहीं कर सकते कि एक गोवर्धन पर्वत जो कई मील बड़ा है, कई मील चौड़ा है, उसको अब भगवान श्री कृष्ण अपने लेफ्ट हैंड के छोटी सी उंगली के ऊपर धारण करते हैं। एक दिन नहीं, 7 दिन 7 रात तक उसको धारण करके रखते हैं, और भगवान के चेहरे पर, मुखमंडल पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं है, किसी ने कोई भोजन नहीं किया है, फिर भी पूर्ण रूप से प्रसन्न लग रहे हैं, पूर्ण रूप से तेजमय लग रहे हैं। आज हम देखते हैं उस दृश्य को देखकर हमें संकोच होता है कि क्या ऐसे भी होता होगा। परंतु भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी है भक्तों। आज हमें, कल निर्जल एकादशी है, निर्जल एकादशी का पालन करने के लिए, उस निर्जल एकादशी को फॉलो करने के लिए कई दिनों से हम चिंतित हैं कि उसको कैसे पालन किया जाए, कैसे उसका पालन किया जाए। परंतु भगवान ने 21 जून को जो निर्जल एकादशी है उसका पालन करने के लिए लोग अनेक योजनाएं बना रहे हैं, कैसे उस एकादशी को पालन किया जाए, उसके बाद कैसे उसका पारण किया जाए। प्रारंभ में कुछ जल लें, नींबू पानी लें, फिर उसका पालन करें। परंतु 7 दिन 7 रात तक भगवान श्री कृष्ण दिव्य आनंद में, और उनके साथ जो भी सखा थे वो दिव्य आनंद में थे, और वो पर्वत को उठाकर भी दिव्य आनंद में थे। हमारे सर के ऊपर 1 किलो का वजन रख दो, कुछ समय के उपरांत हम थक जाएंगे भक्तों। ब्रह्म विमोहन लीला को देख लो, भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ ऐसी लीला करी। भगवान सारे के सारे ग्वाल बालों को, सारे वैष्णवों को चुरा के ले गए, परंतु भगवान ने पुनः अपने जैसे, उनके जैसे पुनः ऐसे कैसे वापस प्रकट कर दिए। हमारे हाथ से थोड़ा सा फ़ोन गुम हो जाता है एक, या कुछ जीवन में संकट आते हैं, हम निराश हताश हो जाते हैं, परंतु भगवान के जीवन से उनके मित्र को छीन लिया गया, गौ माता को छीन लिया, फिर भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई हाव भाव परिवर्तित नहीं हुआ। पूतना का वध है, कंस का वध है, काल्या का वध है, ऐसे अनेक बड़े बड़े कार्य के भगवान ने। पूतना हजारों मील छोड़ी थी भक्तों, जो भगवान के पास आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से, भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। भगवान ने स्तनपान किया, सारे के सारे घरवाले चिंतित थे जब पूतना के रूप को देखा बाहर जाकर, परंतु भगवान उसके शरीर पर खेल रहे हैं। सीढ़ियां लगाकर उनको नीचे उतारा गया। सक्टासुर का वध है, कालिया नाग का वध है। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में प्रवेश किए कालिया नाग को से गेंद सिंध के लाने के लिए,
अपनी गेंद लेने के लिए गए थे, खेल रहे थे साथ में, बॉल अंदर चली गई, उसको लेने गए, तब वहाँ पे कालिया नाग के साथ उनका युद्ध होता है। सारे के सारे घर वाले, माता यशोदा है, नंद बाबा है, सारे लोग चिंतित हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए बाहर आते हैं, और जब ग्वाल बाल सारे के सारे वृंदावनवासी देखते हैं तो वो आनंद के वशीभूत हो जाते हैं। इन सारे के सारे लीलाओं से भक्तों हमें समझना होगा कि जो हमारे लिए कार्य करना असंभव है, परंतु भगवान किसी भी कार्य को करने के लिए कभी भी कोई रुकावट नहीं हो सकती भगवान के कार्य में। भगवान नन्हे से बालक थे, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया बिना किसी शक्ति के, बिना किसी सेना की सहायता से। ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनकी स्मरण शक्ति के मात्रा से ही सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। इसी सिद्धांत को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हालांकि भगवान संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि उनकी दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं, परंतु वो उनसे स्पर्श नहीं करते। भगवान इसे केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन, धारण तथा संहार होता है। केवल भगवान की परम इच्छा मात्र से सृष्टि का पालन, पोषण तथा उसका संहार हो जाता है, उसका प्राकट्य भी होता है। क्योंकि वे परमात्मा हैं, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित रहते हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, परंतु साधारणतया लोग ये नहीं समझ पाते कि साकार रूप में वो कैसे उपस्थित रहते होंगे। वस्तु में उपस्थित होने के लिए तो निराकार की आवश्यकता होती होगी, परंतु भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। और भौतिक जगत में वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके भौतिक जगत का स्पर्श मुझे नहीं हो पाता, परंतु फिर भी भगवान की शक्ति के आधार पर ही सारे कार्य घटित होते हैं। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। इस श्लोक में यहाँ पे इसी कार्य को जो भगवान इस जगत में नहीं रहते हुए अपनी इच्छा मात्र से सारे के सारे कार्य संपन्न करते हैं, उसको ही योग ऐश्वर्यम कहा गया। अर्थात यही भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान अपनी शक्ति से, अपने इच्छा मात्र से सारे कार्य संपन्न कर देते हैं, क्योंकि भगवान के लिए करने ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो भगवान नहीं कर सकते। इसलिए तो हम जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कहता मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, तो अक्सर लोग कहते हैं क्या तुम भगवान है क्या? अर्थात साधारणतया लोगों को ये तो पता है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है, और भगवान स्वयं यहाँ पर तो बता रहे कि हाँ, मैं कार्य कोई भी करने के लिए मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।